अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम या चौधरी। वालेकुम आज अस्सलाम। मेरे बॉस बहुत खुश आई हैं। कैन सी बहुत खुश है हाँ भाई। जी, व्हाट्स द वो रीजन? बाहर तो ही पता लग गया ना सर कि हाँ। मैडम आए ने। अच्छा। हाँ, मैडम दा सुन के ते इन्ने खुश होए ने। ओ रियली? जी सर, इन्हां दा नाम है जी शेख वजन बिन जर्रा ते मेरा नाम है जरा हाँ जी, क्या हाँ जी। नाम है? वाह। ते मैं जी अजफर बिन वड़ैच। मैं इन्हां दा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैगा। तौबा अस्तगफुर, मेरा इस्तीफा लिखो। मैं तर्जमान नहीं कही जी आप उनके स्पोक्स पर्सन है। ايش هذا يا حبيبي؟ يا شودري यस। انا مستوحاة جدا من ثقافة الباكستان. ओए 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 कहंदा मैं पाकिस्तान दी सकाफत और कल्चर तो बहुत मुतासर हूं। अच्छा। और मैं कुछ ना कुछ इन्वेस्ट भी करना चाहता हूं। ओके। पहले भी बड़ा इन्वेस्ट किया है सर। अच्छा। कई जगह ते बाजी इन्होंने इन्वेस्ट किया लेकिन बस नुकसान ही होया। वाई? कलम يمكنك وضعها على مليار وطائرة البرقية. क्यों जी, मैं समझाया भी सी क्या? सर 1 अरब रुपए दी ना पतंगा ले लियां। अच्छा। गुड्डे बड़े गुड्डे अपने अपने जिड्डे गुड्डे ते सारा का सारा नुकसान हो गया क्योंकि वो बैन हो गया ना सर। बसंत तो बहन है। बसंत बैन हो गई। हाँ। हाँ जी, इन्होंने खबर तो पढ़ी ही नहीं। ओ। बैन होने तो भी कोई 18-19 दिन बाद इन्होंने खरीदया सारा। ओए होए होए वो होए। फिर जिन्हों को पिया सी माल सारा उन्होंने कढ़िया। नहीं ठीक है। हाँ जी, तो वो नुकसान हो गया। ओके। ايوه تم دفعته مقابل شركة هذا इंटरनेट. हाँ जी, कहते फिर मैं वो इंटरनेट दी कंपनी बनाई। अच्छा। वो फिर कुछ ऐसे हालात हुए कि इंटरनेट स्लो हो गया। ठीक है। वो मेरे वाली कंपनी जड़ी उन्हें सारा ही नुकसान हो ओए होए كل होए। شيء بان. सारे सिग्नल थे तू आप खा जाना। ठीक है। تم إنشاء شركة هذا مقابل في الإنت تكلم يا حبيبي. गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, की यार गौर से सुना करो। تم إنشاء شركة البلاستيك وتم حظرها إذن. तुम तो समझ आई होनी है। क्या? शिरकतुल प्लास्टिक, अरे बताओ ना। प्लास्टिक के छापर कहना बनाने शुरू किए मैं। अरे चलो। पुठे काम उन्हें करने ही तो फिर यही होना है ना। ਉਹ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਛਾਪਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਛਾਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸਨ ਸਰ। अच्छा। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹ ठीक है। ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। सारा ही लॉस चल रहा है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते ने। यू नो वाई? वाई? सर ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ओ अच्छा। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। أنا أحبهم والله منيح. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? هو أكلم أي مكان أنا أودي إن شاء الله. ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੱਕ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਦਿਓ। ट्रांसलेट करो सही तरह। ਸੌਰੀ يعني أي شيء يكلم أنا أسوي إنفست. ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਦੱਸੋ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? لا. ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ मैं ਨਾ कल्चर तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ. कल कल्चर भी बैन कर दे. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। मेरा ख्याल है नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं नहीं, अच्छी ढंग की पंजाबी फिल्म बनाएं, हम आपके साथ हैं। أيوة. हाँ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ أول أنا أسوي كاركتر. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਰਾਂਗਾ? नहीं फिर रहने दो। ما في مشكلة. أول دعوة الطعام بعد إن شاء الله أسوي مذاكرات كل شيء. ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਦਾਵਤ। ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਖਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। मैं खाना खाती हूँ, तुझे दफ्तर तशरीफ ले आना। अलहमरा आर्ट काउंसिल أيوة معلوم. हाजा बाजी दा दफ्तर हाजा तिलका तिल्ला मिनी इंशातान। लो ये ऐसी अरबी जो इन्हें भी नहीं समझ आई। إن شاء الله ما أروح لي. كيف أنا ما في معلوم عربي. वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है। सॉरी बेटे आपका नाम क्या है? मरियम वहीद। मैडम ध्यान से। मुझे बहुत प्यारी लगती है मरियम। हाँ बेटे पूछो। बेटा आप पूछने से पहले ही जीत चुकी हुई है। कि हमने सुना है जो मरियम नवाज साहिबा जो आउटफिट पहनती हैं उनकी कीमत 600 से 800 है। क्या आप हमें उस दुकान का पता बता सकती हैं? बेटे उस दुकान का पता है जो सादे सूट होते हैं ना, 2 पीस, जिसको आप बाद में सिलवा लेते हैं। और मैंने ये बाद में, ठीक है वो आपको पता है एक प्रोपेगेंडा सेल है जिसने हर बात पे वो करना होता है। बट मैंने खुद उस दिन जिस दिन पहना हुआ था, मैं 1100 रुपये का सूट सिला के पहना हुआ था। आप जो लॉन के सूट होते हैं ना, जो आप थान पे से उतरवाते हैं, जो अनस्टिच्ड होते हैं, वो होते हैं, बड़ी आसानी से बेटा मिल जाते हैं। और अब तो उसके बाद जो है फिर सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने लगाए भी, अनारकली के अंदर भी लगे हुए थे बहुत सारे 600-800 रुपए के जोड़े। ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, और ये फैक्ट है कि उन्होंने अपने आप को बहुत चेंज किया है चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। और ख़ास तौर पे दफ्तरी हालात के अंदर एक तो उन्होंने सॉलिड्स पहने होते हैं, वो बहुत प्रिंट्स नहीं पहनती, सॉलिड सादे कपड़े पहनती हैं, लेकिन वो कैरी इतना अच्छा करती हैं
कि उन्होंने जितना भी मामूली से मामूली जोड़ा पहना हो वो उन पे जचता बहुत है। अब इस पे लोगों को साड़ा बहुत आता है, तो मैं क्या करूँ, मेरा क्या कसूर लेकिन है आप उसके ये अंदर? सूट माशाल्लाह जो ਤੁਸੀਂ बहुत महंगा लग रहा है, नहीं एड्डा महंगा नहीं आएगा। तकरीबन कर तो कर 30,000 रुपए का सूट है। बिल्कुल, अब 30,000 कट, मैं तेरे पे जो आ जाएगी 30,000 का। वैसे आजकल लोग आउटफिट रिपीट करना पसंद नहीं करते, तो आप इतनी मीटिंग्स में जाती हैं, आप रिपीट करती हैं? मैं करती हूँ, मुझे करना पड़ता है। मैं ये इतनी वादू आखिर नहीं आई हुई कि 365 दिन के अंदर 365 के जोड़े हो आपके पास, वो संभालने का है, पहली तो बात ये है। तो मैं रिपीट करती हूँ बड़े आसानी से, नो इशू। लेकिन ये एक सियाना पना करती हूँ कि दुपट्टा चेंज कर लेती हूँ। आज मैंने पिंक पहना है, कल इसके ऊपर कोई और दुपट्टा ले लेती हूँ, ठीक हो जाएगा। और कई दफ़ा तो मज़े की बात यह है कि स्काइप इतना अच्छा मज़े का मीडियम है मेरे लिए कि लोगों को पता नहीं, मैंने कई दफ़ा नाइट सूट्स के ऊपर दुपट्टे लेके टी शो किए हैं। तो मतलब chill.com मेरा तो कोई ऐसे जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना हामिद है। मेरा सवाल मैडम अज़मा बुखारी से है। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अगर सियासतदान ना होते तो क्या होते? कारोबारी खानदान है, कारोबारी कर रहे होते, लेकिन शहबाज साहब जो है ना वो किसी ना किसी फनून लतीफ़ा में भी आ जाते, उनका चांस था। लेकिन वो ज्यादा सख्त लगते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं है। अच्छा ये अजीब है, मियाँ साहब संजीदा है। मियाँ साहब से आप एक बहुत वो एक होता है ना, बहुत वो खुल के हंसते भी नहीं है बाय द वे। मियाँ साहब मतलब हंसते भी बहुत मुनासिब तरीके से हैं, बहुत गैर ज़रूरी गुफ्तगू नहीं करते। शहबाज साहब बहुत जिंदा दिल आदमी हैं, वो गाना भी गाते हैं, वो बहुत मजाक भी करते हैं, वो लतीफ़े भी सुनाते हैं, वो इंजॉय भी करते हैं। सो उनके बारे में इंप्रेशन बहुत गलत है कि शहबाज साहब जो है इम्प्रेशन मुझे ऐसा लगता है उनका वो जो बीच में 2007 से लेके जो 2015 तक का 16 तक का टेन्योर रहा है एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, उसके अंदर एज सीरियस मैन ये भी एक प्रोजेक्शन की गई थी टू गेट द टास्क डन। उससे 4 गुना इस वक्त मरीम नवाज साहिबा जो है ना वो सख्त, मगर और उनका वो इमेज है, प्रोजेक्ट किया गया था बहुत, शायद ये आप मुझे कह लगता है सकते एक बड़ी हो, आप कह सकते हो। हाँ। लेकिन जितनी स्ट्रिक्ट मरियम नवाज साहिबा है वो मुझे नहीं लगता। मैंने शहबाज साहब के साथ भी काम किया 2013 से 17 के बीच में, लेकिन जितना चीफ मिनिस्टर साहिबा की जीरो टॉलरेंस है ना इश्यूज के ऊपर, वो मैंने उससे पहले कभी नहीं देखी। इस बात को उन्होंने कह दिया है ना कि ये बात ऐसे होनी है, फिर उसने ऐसे ही होना है। उसके अंदर वो हमारी ब्यूरोक्रेसी भी ले आती है, वो मैडम इस तरह से उधर से ऐसे कर ले, फिर वो नहीं डायरेक्ट, वो चीज़ों को सिंपल करना चाहती है। वो जो ब्यूरोक्रेसी के वो जो शिकंजे होते हैं ना वो उससे निकालती हैं। तो ये उनका बहुत प्लस पॉइंट है जो इससे पहले मैंने नहीं देखा कम से कम। एक सवाल मेरा भी, जी हाँ करें वो ये है कि बीइंग अ वुमन चीफ मिनिस्टर, जो मरियम साहिबा हैं, फिर आप भी खातून हैं, आई एम ऑल्सो वुमन, तो मैं आपसे ये बात करी कि रेप केसेस के ऊपर जो है वो हमें बहुत जल्दी कोई क्यों नहीं नजर आते? बेटे रेप केसेस में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो है पुलिस, दूसरी है प्रोसिक्यूशन जिसने सज़ा देनी है। अदालतों ने, हुकूमतें सज़ा ही नहीं देती। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, इसको आप चेक कर सकते हैं किसी भी एक केस के अंदर। मरियम नवाज साहिबा की 10 महीने की हुकूमत के अंदर कोई भी रेप का जो केस है उसका मुलजिम 24 से 48 घंटे के अंदर अरेस्ट हुआ है, और ये फैक्चुअली करेक्ट है। वर्चुअल पुलिस स्टेशन इसलिए बनाए गए हैं, खवातीन को जो है वो थानों में आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ एक अपनी ऑडियो कॉल के ऊपर वो केस रजिस्टर कराती हैं, उसको फिर वहीं से थाने के लोग उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। उसको पिंक बटन्स लगाए गए हैं रोड्स के ऊपर। हमारे पास हज़ारों ऐसी स्टोरीज हैं जिसके ऊपर एक बच्ची ने इन्फॉर्म किया पिंक बटन से, और उसको सामने से सेफ सिटी का कैमरा देख रहा था। उसने उसको कहा कि बेटे आप रिलैक्स रहें, हमने आपको देख लिया है, हम आपको रेस्क्यू भी करेंगे। उसको किसी टैक्सी वाले से प्रॉब्लम था। एक होता ना कि पहली स्पीच में भी उन्होंने अपने कहा था कि खातून पे तशद्दुद मेरा जीरो टॉलरेंस है, और उसके ऊपर पुलिस को भी हाथों पैरों की पड़ जाती है। बट उन्होंने KPIs बनाए हैं पुलिस के, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उसके अंदर जो है वो खवातीन, बच्चे और जो ख्वाजा सराय हैं, इनके कितने केसेस दर्ज हुए, उन केसेस के मुल्ज़मान कितनी देर में गिरफ्तार हुए, ये उस KPI का नंबर 1 है। और उसके ऊपर उनको नंबर मिलते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर उनकी डिमोशन और प्रमोशन के फैसले होते हैं। इससे ज़्यादा सिस्टमेटिक और ये इससे चीज़ ज़्यादा मेरे बेहतर ख्याल है मीडिया में भी आनी चाहिए। जो आपने अभी बताया है उसका थोड़ा सा इसको बताना चाहिए मीडिया में भी कि ये सब कुछ हो रहा है, बिकॉज जनरल परसेप्शन जो है ना पाकिस्तान के बारे में भी, और मुझे यहाँ और ख़वातीन को, वो यही है बेटा कि हम एग्जाम्पल देखो, सेफ नहीं है, हम